चलता हूँ तारू। हाँ बाय बाय बाय, तुम जाओ आराम से। भैया आ जाओ, मेरा पति। अरे हाँ, तुम्हारा पति तो गया वो बुड्ढा खूसट नहीं तो। हाँ, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती उससे शादी करा दी मेरी। मैंने तुमसे कहा था कुछ काम धंधा कर लो, काम धंधा कर लो। अबे कर तो रहा था, काम धंधे ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए। अब तो अभी इसके पास तो भाई जमीन बमीन थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने ना बिल्कुल नहीं सोचा। इतने बड़े इंसान से तुम्हारी शादी करा दी, मतलब बेटी से प्यार नहीं है, बेटी को तो ऐसे झोंक दिया है तेल में। मुझे भी यही लगता है, मेरे घर वाले ना मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। कहाँ इस बुड्ढे के साथ फंसा दिया है मुझे। अरे पर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे भी मिल रहे हैं, वहाँ से तुम पैसा खींचती रहो, यहाँ पे हम दोनों मजे भी करते रहेंगे। अगर पैसा होगा तो मजे डबल हो जाते हैं, अगर मजे होंगे जिंदगी में तो हम लोग खुश रहेंगे। हाँ बात सही है। वैसे तो बुड्ढा मुझे पैसे देता ही रहता है, हमारे शौक मौज वैसे ही पूरे होते रहते हैं, तो दिक्कत क्या है। मेरी बात सुनो, हम लोग ना एडिडास के शोरूम में चल रहे हैं, वहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे जूते आए हैं और ऑफर में चल रहे हैं। जूते खरीदने के लिए चलते हैं, इसकी सैलरी को धुआंधार उड़ाते हैं, क्योंकि इसके पास तो अनाप शनाप पैसा है। अब पैसा लेके जाएगा कहाँ? अगर तुमसे शादी करी है तो भुगतेगा भी। हाँ बात सही है। एडिडास के बाद ना हम मॉल भी चलेंगे, वहाँ पे कुछ खा पी के आएंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मूवी भी देख आएंगे, है ना? हाँ चले चले फिर। चलो चलो। चाचा जी देखिए, ये रहा चाची का बॉयफ्रेंड। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या बात कर रहे हो आप? सामने क्या देख रहा हूँ मैं? अरे ये तो एसी रिपेयरिंग वाला है, गर्मी बहुत आ गई है ना इसलिए। हाँ हाँ, इन्होंने ना एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया था, क्योंकि आपके एसी में ना बहुत सारे डस्ट भरी हुई है, तो वो मैं क्लीन कर दूंगा, मस्त चलेगा। अब मैं तेरी ऐसी रिपेयरिंग करूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझा? तू है आंखों में धूल झोंक रही है मेरी। अरे लाना था तुझ जैसी बीवी पर। तुम्हें पता है, चाचा जी ने ना सब कुछ सुन लिया बाहर खड़े होके, क्योंकि मुझे ना बहुत दिनों से तुम पे शक था कि चाचा जी के जाते ही कोई ना कोई कमरे में आता है, पर मैं कभी तुम्हारे कमरे में तो आके देख नहीं सकता था, क्योंकि आखिरकार तुम मेरी चाची हो। कम उम्र की हो तो क्या हुआ, पर चाची तो चाची ही होती है ना। तो मैंने चाचा जी से कहा था कि जब भी मुझे शक होगा ना तो एक दिन मैं आपको रोकूंगा, और आज मुझे शक हुआ, मैंने चाचा जी को रोक लिया। और चाचा जी ने ना सब कुछ बाहर से सुन लिया है कि तुम क्या बात कर रही थी इससे। शादी से पहले ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और तुम्हारे पापा ने जल्दी जल्दी में मेरे चाचा से तुम्हारी शादी करा दी है, और अभी भी तुम्हारी आशिकी छूटी नहीं है चाची। अभी भी तुम मुझसे आशिकी कर रही हो, यहाँ हमारे कमरे तक बुला रही हो इसे। हाँ तो मेरा मन ही नहीं था ये शादी करने का, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे झोंक दिया इस बुड्ढे के साथ। चुप कर, बुड्ढे के साथ? अरे मैंने तो तुझसे इसलिए शादी कर ली, एक गरीब घर की लड़की है, बुड्ढे के साथ। मैंने तो अपने माँ बाप को भी बताई थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे इससे शादी करा दो। तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हमने तो उससे कोई छुपा रखा हो या हमने कुछ बात करी हो। तू चाचा जी से बोलती, शादी की पहली रात को बोलती, या शादी से पहले बोलती कि मेरी लाइफ में कोई और है, मेरे को नहीं करनी तुम्हारे से शादी, फिर चाचा जी करते तो वो देखते। अगर मैं बोल देती तो तुम मेरी शादी करा देते इससे? हाँ, अगर तू मुझे बता देती तो मैं तेरी शादी इससे कराता या नहीं कराता, लेकिन मैं जरूर नहीं करता। मुझे ये बात नहीं बताती, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें बता ही देती कि मैं इससे प्यार करती हूँ। हाँ हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और तुम ना इसे तलाक दे दो और हम दोनों शादी भी कर लेंगे फिर। अरे तू तो चुप कर, मैं बहुत प्यार करता ना तो तू इसके बाप को आके बताता। अरे बता दिया था भैया, बता दिया था। उसके बाप ने बोला कि तू कुछ काम धाम नहीं करता, तो इसलिए तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। और हमने एक बहुत खानदानी पैसे वाला इंसान देख लिया, उससे हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। मैंने सोचा होगा कोई बढ़िया भाई इंसान। तुम तो भाई मैं क्या करूंगा बताओ। चाचा जी मैंने आपसे बोला था ना, ये लड़की आपसे बहुत छोटी है, कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी ये शादी करा रहे हैं। पहले तो मुझे ये लगता था कि इस लड़की में कोई कमी होगी, पर आज जाके मालूम पड़ रहा है कि इस लड़की का पहले से कोई बॉयफ्रेंड था, और इसने भी ये रजामंदी से इसलिए शादी कर ली क्योंकि इसका सब कुछ क्लियर था कि मैं शादी होके जाऊंगी घर पे, और वहां पे आराम से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी और आराम से मौज मस्ती किया करूंगी। एक मिनट, मैं समझ गया इसने मुझसे शादी क्यों की। ये भी बहुत शातिर लग रही है मेरे को कि शादी मुझसे की, गुलछर्रे इसके साथ उड़ाएगी और पैसा मेरा खर्च कराएगी, हैं? हाँ इसलिए मैंने तुमसे शादी करी थी कि जब मैं तुमसे शादी कर लूंगी तुम अमीर तो हो ही, और तुम्हारे पैसों से हम दोनों मौज करा करेंगे। अब बहुत हो गई मौज, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट।